भैया जिस तरह से आज बाजार गिरा ना तो बेयर्स तो खुश हो गए, जितना फ्राइडे को चढ़ा था उससे ज़्यादा गिर गया। पर उनके मन में डर भी है कि बाजार अगर फिर चढ़ गया तो क्या होगा। तो इसलिए उनके लबों पे जो गाना है वो इस तरह से है, तू कल चढ़ जाएगा तो मैं रो पड़ूंगा, घर तू गिर गया तो भंगड़ा करूंगा। देखिए यार, हालांकि गिरावट पे नाचना नहीं चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, पर हम कोई लंबी गिरावट की थोड़ी बात कर रहे हैं। 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट बाजार गिर जाता है, फिर 600-700 चढ़ जाता है तो इन्वेस्टर तो खुशी है, अल्टीमेटली तो रॉन्ग मूव में चढ़ ही रहा है। बीच में बेयर्स का भी मुंह मीठा हो जाता है तो बुराई क्या है। बाकी हाँ, आपको क्या लगता है, आप बाजार गिरेगा या चढ़ेगा, लिख डालिए कमेंट में। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? देखिए यार, FIs के डाटा को देखता हूँ तो चौंक सा जाता हूँ। एक नज़र गिफ्ट निफ्टी पे भी मार लेता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि यार FI का डाटा तो बड़ी भयंकर सी बात कह रहा है। मतलब इतना क्लियर कट, इतनी भयंकर बात तो कभी FIs के डाटा ने नहीं कही है। और अभी इस वक्त आपका गिफ्ट निफ्टी भी गिरा हुआ है, अभी 22 पॉइंट और गिरा हुआ है। मैं आपको डाटा बताता हूँ, आप पागल हो जाओगे। कल कॉलों में नेट बाइंग थी 14,370 के आसपास की, कॉन्ट्रैक्ट्स रही है, और आज नेट सेलिंग है 1,14,170। मैडम आपको याद है कभी इतनी सेलिंग देखी कॉल के अंदर? इतनी सेलिंग मैंने कॉल में कभी नहीं देखी। अब ये क्या एडजस्टमेंट है, क्या है, समझ में नहीं आई बात। या तो धोखा दिखा रहे हैं, अगले हफ्ते की कॉलें बेचनी होगी, इस हफ्ते की खरीद के हमें उल्लू बना रहे, कल बाजार खींच देंगे, हो सकता है। अब जब मैं पुट की तरफ जाता हूँ तो वहाँ कल था लगभग 2,58,000, 2,58,000 की पुट बाइंग थी। आज वो बढ़कर 3,31,000 की पुट बाइंग होगी, उससे भी ज़्यादा है, 3,31,500 के आसपास है। यानी उन्होंने कॉल सेलिंग दबा के करी है और पुट बाइंग दबा के करी है। और वह यहाँ नहीं रुके, उन्होंने फ्यूचर्स भी आज दबा के शॉर्ट किए। जो अपने फ्यूचर्स में लॉन्ग था उनको लगभग 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर दिए, और जो फ्यूचर की शॉर्ट थी लगभग जो है 6300 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ा दिए, जिसके चलते उनकी जो नेट कॉन्ट्रैक्ट है बड़ी भारी मात्रा में हुई है, 1,38,500 से ऊपर की। तो अगर डेटा को बिल्कुल विश्वसनीय माने कि इसमें कोई चालाकी नहीं है, इसमें कुछ बेईमानी नहीं है, तो कल बाजार बहुत ज़्यादा गिर सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा मैंने कॉल सेलिंग कभी नहीं देखी। पर मैं फिर बोल दूं यार, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। हो सकता है कल सुबह शुरू में बाजार गिरे और फिर एक्सपायरी खींच के ऊपर की तरफ बंद कर दें, ऐसा भी कल हो सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो डाटा इस तरह से दिखा दिया, शुरू में डाटा के हिसाब से बिहेव कर दिया, लोगों को डाटा पे और विश्वास हो गया, उन्होंने कल दबा के लॉन्ग कर दी, लास्ट में बाजार शॉर्ट कर दी, लास्ट में बाजार खींच दिया। तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, इसलिए ये डाटा को आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, बिल्कुल इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कीजिए। हालांकि डाटा कल का बहुत ज़्यादा बेयरिश है, जो चीख के कह रहे हैं कि बाजार में कल नीचे वाला कांड होगा। अब ये हो सकता है नीचे वाला कांड भी हो जाए और बाजार रिकवर भी कर जाए, ये भी कल पूरी संभावना है। और इसको सपोर्ट करता है मार्केट मूड। मार्केट मूड जो 62 के लगभग था, आज 57 के नीचे आ गया। तो मार्केट मूड में भी ड्रेस्टिक फॉल है। अब आप कहेंगे सर और क्या चीज़ सपोर्ट करती है? और सपोर्ट करता है आपका US डॉलर और INR का कन्वर्जन रेट। वो इस वक्त 90 के पार चला गया, क्लोजिंग दे चुका है। क्रूड 63 के पार है।
डॉलर 99 के आसपास है और आपकी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई है, 4.153 हो गई है। साथ में कहानी खत्म नहीं होती, एफआईज ने क्या किया है, दबाकर स्टॉक्स फ्यूचर बेचे, इंडेक्स फ्यूचर बेचे और आपका कैश में भी बिकवा ली है। कैश में ज़्यादा नहीं है, 655 करोड़ की है, इंडेक्स फ्यूचर 3,500 करोड़ के हैं, स्टॉक फ्यूचर 1,332 करोड़ के हैं। डीआईज ने बाजार को संभाला है, 2,542 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है, जिससे नेट खरीदारी है ये लगभग 1,800-1,900 करोड़ की। और ऑप्शन में नेट सेलिंग करके गए हैं आपके एफआईज। लॉन्ग लगातार घटती जा रही है और आज सारा बाजार गिरा हुआ था। बड़े दिनों के बाद भागा विक्स आज, मन में डाउट डाला है। जिस तरह से आज विक्स 0.8% भागा है, इसने मन में डाउट डाल दिया है कि कल भी भारी वोलेटिलिटी हो सकती है। सारे इंडाइसिस गिरे हुए हैं, ऑटो की, मेटल की, मीडिया की, एनर्जी की, मम्मी पापा कर दिया भाई साहब। पीएसयू बैंक 3% गिरे पड़े हैं, ओवरऑल गिरावट थी। पीएससी 2% से ऊपर गिरा हुआ है, ढेरों इंडेक्स 2 से ऊपर गिरे हुए हैं, यानी बिल्कुल बैंड बजा दिया। और आज सिर्फ 434 शेयर खड़े हुए थे, 2,500 शेयर गिरे हुए थे। हालांकि आज भी ऐसे कुछ शेयर हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, पर 52 वीक लो वाले भी शेयर थे। तो भैया ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मन में भय उत्पन्न होता है, मन में भय पैदा होता है, क्योंकि आपके आज सारे इंडाइसेस बिल्कुल बुरी तरह से गिरे हैं। स्मॉल कैप की, मिड कैप की बत्ती लगा दी है उन्होंने आज। स्मॉल कैप तो 2.5-3% गिरा है, मिड कैप 2% के करीब गिरा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 2% से ऊपर गिरा है, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 1% से हल्के कम गिरकर बंद हुए हैं, निफ्टी 100 1% से ऊपर है, निफ्टी 200 1.2% है, निफ्टी 500 1.3% है, यानी निफ्टी 750 जो है वो 1.25% से ऊपर गिरा है और इंडिया विक्स गोली की तरह बढ़कर 0.8 बढ़कर 11.12 हो गया। तो ये सारे संकेत क्या बता रहे हैं कि बाजार में हो सकता है कल बड़े वाला नीचे की तरफ कान। एक ही बाजार में सिल्वर लाइनिंग में बता दूं, पुट कॉल रेशियो 0.5 के नीचे आ गया है, जो ओवरसोल्ड है। तो बस यहां पर लग सकता है कि भाई एक बाउंस बैक आना चाहिए, लेकिन चूंकि कल ही एक्सपायरी है तो बाउंस बैक जाते जाते आ भी गया, मतलब शुरू में बहुत मार दिया, लास्ट में खींच दिया, तो अगले हफ्ते का ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो गया ना। आज सारा बाजार डेज लो पे क्लोज हुआ है, यानी आज की गिरावट जो है, तो मैं कहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का भला हो जो ना के बराबर गिरे। अगर इनका नाड़ा खुल जाता ना, रिलायंस का भला हो जो ठीक ठाक रहा, अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इनका नाड़ा खुल जाता, समझ रहे हो नाड़ा खुलने वाला, खिला पजामा नीचे, तो भाई साहब पजामा बाद में नीचे होता, शेयर बाजार ऐसे गिरता कि आदमी की सांस अंदर की अंदर रह जाती, बाहर भी ना निकल पाती। तो आज बाजार में जो कांड हुआ, अब इसमें भी एक बात है, अब लोग खुश हो सकते हैं, अच्छा हुआ ये नहीं गिरा, बाजार स्ट्रांग है। अबे बाजार में कई बार गेम चलता है, वो पता क्या करते हैं, पिछली बार ये किया था, रिलायंस को नहीं चढ़ाया, एचडीएफसी को नहीं चढ़ाया, आईसीआईसी को चढ़ाया, बाकी सब शेयरों को चढ़ा के पहले इंडेक्स ऊपर ले गए। जब इंडेक्स ऊपर आ गया तो इन तीनों शेयरों को और तेजी से खींचा, इंडेक्स साला और ऊपर भाग गया। अब आज उन्होंने बाजार इन तीनों की मदद के बगैर गिराया है। अब कल इनके लिए गिराना कितना आसान है, ज़्यादा शेयरों को गिराने की जरूरत ही नहीं है, बस 3 शेयरों का नाड़ा खोलना है। एक आपका रिलायंस हो गया, एक एचडीएफसी बैंक हो गया, एक आईसीआईसी बैंक हो गया, एक आध कोई और पकड़ लो, किसके अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, जो आज उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जैसे आईटी शेयर हैं, संभले हुए थे आज, उनका भी नाड़ा खींच लो। इनके नाड़े खींचे नहीं, बाजार गिरा नहीं, तबाही आई नहीं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी, ये भी चीज़ को आपको याद रख के चलना है कल, कि जो दिग्गज हैवी वेट शेयर हैं उनको नहीं मारा आज, वो हो सकता है कल के लिए रखे हों, तभी कल भयंकर मात्रा में बाइंग, कॉल सेलिंग है और पुट बाइंग है। तो हो सकता है कॉल सेलिंग पुट बाइंग का काम सुबह सुबह 1 डेढ़ 2 घंटे में हो जाए। सारी पुट सेलिंग जो है बर्बाद करके और कॉल सेलिंग बर्बाद करके स्क्वेयर ऑफ कर लेंगे, पुट बाइंग बर्बाद करके स्क्वेयर ऑफ कर लेंगे, मतलब अपने फेवर में लोगों को बर्बाद करके उसको बाजार जाते जाते रिवर्स कर दें। इसकी भी प्रबल संभावना है कल, क्योंकि एक्सपायरी का खेलना हर आदमी के बस की नहीं है। बाजार कैसा खुलता है, मूवमेंट कैसा होता है, इधर जाता है उधर जाता है, उसको देखकर ही
हमें आइडिया लगाना पड़ता है, गैस करना पड़ता है कि बाजार में क्या कांड हो सकता है। तो मैंने तो अपने मन की सारी बातें आपको एक एक कर अपना जो फीलिंग है बता दिया, विद डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूं। अब आपको क्या लगता है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी इफ एंड बट के क्लियरली कमेंट में लिखिए, आपको बाजार कल तेज, मंदा, पहले मंदा, बाद तेज, पहले तेज, बाद मंदा, मंदा मंदा मंदा, तेज तेज तेज, क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। आइए डाटा की तरफ चलते हैं। भाई ग्रीड लगातार घटता जा रहा है। अब ग्रीड फियर में कल ही आ सकता है, अगर जिस तरह का डाटा है उस तरह से कल काम हो गया तो। इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में डॉलर रीजनेबल स्टैंड पे है, क्रूड ठीक ठाक है, रुपया कमजोर हुआ है, क्लोजिंग भी 90 के ऊपर दी है। हमारे डाटा में 90 के ऊपर कम क्लोजिंग आती है, इंट्राडे में करता है, बाद में शांत हो जाता है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ रही है, जबकि हमने ब्याज घटा दिया है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। एफआईज ने हर सेगमेंट में बिकवाली की है, सबसे ज़्यादा उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, कुल मिला के टोटल बिकवाली है वो तो डीआईज ने बाजार को संभाला है। कुल नेट खरीदारी है कैश सेगमेंट में, और एफआईज जो है बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ऑप्शन की बिकवाली करके गए। अब जो है गिरते गिरते जो इसने हाई बना लिया था करीबन 19 के आसपास का, वहाँ से गिरते गिरते इंडेक्स लॉन्ग 12.07 पे आ गई है। स्टॉक्स की लॉन्ग अभी भी 61.5 पर बनी हुई है। सारा बाजार गिरा हुआ, देखिए बड़ी गिरावटें, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप देखिए कैसे बिल्कुल लुंगी खुल गई स्मॉल कैप की, देखिए बहुत बड़ी, सब में ही बड़ी गिरावट, इनमें बहुत बड़ी। इंडिया विक्स ने आज बढ़त दिखाई है, जिससे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बैंड बजा हुआ पूरे बाजार का। सेक्टोरली देखिए, रियल्टी को देखिए भाई साहब 3.5% गिर गया है, मीडिया देखिए 2.25% गिर गया है, मतलब गिरे तो सभी हैं। पीएसयू बैंक देखिए 2.25% से ज़्यादा गिर गया है। मैं तो उन पर जरा हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत भयंकर रूप में गिरे हैं। ये देखिए पीएससी गिर गया 2% के आसपास। देखिए इंडिया डिफेंस 3.68%, मतलब कपड़े फपड़े सब फाड़ दिए इनके, हालत बाजार की खराब हो गई है। एडवांस तो कुछ है ही नहीं, 500 से नीचे, 450 से नीचे, डिक्लाइन 2500 के लपेटे में, मतलब बाजार की लुंगी पुंगी है। फिर भी टॉप गेनर थे टेक के शेयर्स, पीबी फिनटेक, मैक्स फाइनेंशियल, श्री सीमेंट्स, ये 52 टॉप गेनर्स थे। टॉप लूजर्स केन्स टेक्नोलॉजीज, इंटरग्लोब एविएशन, भारत डायनामिक्स, हुडको, जीएमआर एयरपोर्ट। 52 वीक हाई पे कैनफिन, पीटीसी इंडस्ट्रीज, पीसीएक्स, नैल्को, हिंद कॉपर। 52 वीक लो पे केन्स टेक्नोलॉजी, स्टर्लिंग विल्सन, टाटा टेली सर्विसेज, सारेगामा इंडिया, जुपिटर वेगर्स, इनकी बत्ती लगी हुई थी। सिर्फ 5 शेयर हरे में थे, 45 शेयर गिरे हुए थे। सारा दिन बाजार गिरता का, लास्ट में नाड़ा खुल गया, फिर हल्की सी रिकवरी ली, फिर मर गया। डेज की लॉस के आसपास ही क्लोज हुआ, 2.25 पॉइंट गिरकर 0.86% की गिरावट के साथ। बाजार के अंदर ओवरऑल वोलेटिलिटी जो देखेंगे आज लगभग 300 पॉइंट्स की थी, बड़ी भारी वोलेटिलिटी थी। टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, रिलायंस, 4 शेयर थे जो हरे में थे। ये हैवी वेट शेयर्स है, कल बाजार को इनकी मदद से गिरा जा सकता है। साथ में एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा गिरावट नहीं थी, टीसीएस ना के बराबर, इसमें आईसीआईसी भी जोड़ लीजिए, इनसे कम ये गिरे हुए थे, आईसीआई हल्का सा ज़्यादा गिरा हुआ था। तो इन बड़े बैंकों को और आईटी शेयरों को, रिलायंस को पकड़ के कल बाजार की साली मटर गश्ती पैदा की जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो गिरे इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, एटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड। एटर्नल की तो भाई साहब पुंगी बच गई है, पुंगी नंगा होके नाच रहा है एटर्नल। और ये देखिए कैंडल नहीं है, कैंडल है नीचे की तरफ, भयंकर कैंडला, सारा गेन। अब देखो कैंडल का रिस्क देखो, पहले तो बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है, दूसरा डेज लोज के आसपास क्लोज हुई है, तीसरा मिडल बोलिंजर बैंड लोअर वाले पार्ट में आ गई है, चौथा 20 डेज मूविंग एवरेज को काट पीट के खत्म कर दिया है, पांचवा बेयरिश क्रॉसओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया, छठा आरएसआई जो है बहुत ज्यादा गिर गया। यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे बहुत ज्यादा गंदे संकेत हैं। आदमी को ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना वो पिशाच का होता है ना, नंगा नाच हो रहा होता है, खतरनाक डरावना कब्रिस्तान के अंदर, वो नाच आज उसकी शुरुआत हुई है। अब ये वाकई नाच कल खत्म हो जाता है या बढ़ता है, अब ये कल ही पता चलेगा, बहुत खतरनाक है। अब देखिए पीसीआर बिल्कुल बदल गया, जो 26,000 पे हिचकोले खा रहा था, कल मैक्सिमम पेन था, वो अब 26,200 पे हो गया, और ये वाला चेंज होकर इधर आ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल नीचे की तरफ बाजार ज़्यादा सिमट गया,
पुट राइटर्स तो भाग गए सारे अपने छोड़ के पोजीशन, 26,000 तक की चौकी साफ करके भाग गए, सिर्फ 26,900 पे खड़े हैं। कॉल राइटर्स 26,000 की चौकी तक कब्जा कर चुके हैं और 25,900 पे उनका निगाहें हैं। अब कल 25,900 पे कब्जा होता है कि नहीं होता वो कल पता चलेगा। मंथली पीसीआर में कोई फर्क नहीं है, वो एज इट इज चल रहा है, यानी बाजार में लंबे दौर की गिरावट नहीं है। पीसीआर बहुत ज़्यादा कम हो गया वीकली वाला, पर कल लास्ट डे है, ये 0.48 कहता है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, चाहे मिड में आए, शुरू में आए, लास्ट में। मंथली अभी भी पॉजिटिव साइड पे। निफ्टी बैंक कोई शेयर हरे में नहीं, सारे 12 के 12 लाल में, और बाजार ऐसे स्लिप हुआ, डेज लो के आसपास ही क्लोज हुआ। इसकी वोलेटिलिटी देखिए लगभग 700 पॉइंट की, नंगा हो जाता है आदमी इसमें। तो कोई शेयर लाल में नहीं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये जो दिग्गज बैंक थे ये हल्के हल्के गिरे थे, इनमें तो ये दो सबसे हल्के गिरे थे। अगर ये दो जो कल गिर के इनको बाजार की पिटाई लगा जा सकती है, बाकी सब गिरा पड़ा। सबसे ज़्यादा PNB कैनरा बैंक जो है पागलों की तरह गिर के पागल हो गया। कैंडल बहुत जरा नेगेटिव, लेकिन अभी भी कैंडल जो है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। निफ्टी बैंक में बहुत डर वाली बात नहीं है, और RSI भी इसका भी रीजनेबली गुड है, तो कोई ऐसी इतनी डरावने वाली बात अभी नहीं है। और इसका जो क्लोजिंग है वो भी उसी लेवल पे, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी ना, वीकली नहीं है। और इसका PCR भी रीजनेबली गुड है। एक्चुअली डाटा ज़्यादा फर्क पड़ता है वीकली का, इसका तो मंथली है, तो निफ्टी में मंथली में कोई खास परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। हाँ, कमज़ोर दोनों ही है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।